हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि हमने पता है आपको कि सीरीज स्टार्ट की हुई है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो उसी सीरीज में हम आज आपका पार्ट नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे जीके एसएसबी के जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर आपका जेके एसएसबी का एग्जाम है, वेदर यू आर गोइंग टू अपेयर इन फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या पटवारी या कोई भी आपका एग्जाम हो या फाइनेंस ये जो फीमेल सुपरवाइजर, तो उसके लिए आपको ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज में आपको बता दूं कि 2 पार्ट हमने इसके कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। तो ये कुछ कोर्सेज हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो बता दूं कि आप जाकर प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइज, जिसका सर्च करना है आपको जुपिटर क्लासेस के नाम से। तो वहाँ पे हमारी ऐप शो हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर आज की डेट में आपका फ्री मॉक टेस्ट भी होने वाला है सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का। सुन लीजिए, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का आज आपका 60 मार्क्स का फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली कहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं चलता है तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर ले जुपिटर क्लासेस के नाम से, तो वहाँ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इसका लिंक डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, जाकर इसको अटैम्प्ट कर देना। और गाइज एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं अपने जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए, तो गाइज मॉक टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो ये आपको 149 में आपको 160 से अबोव टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि साइंस के किस तरह से हमने एमसीक्यूज यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और गाइज आगे आप देखना चाहें तो देखिए इस तरह से यूनिट 1 का जो आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, उसके हमने इस तरीके से आपके एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, और जिसमें आपको 5+ फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और 5+ सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 21 क्वेश्चन मैंने कल बोला था, 20 क्वेश्चन हमने कल किए थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आज हम और करेंगे। देखेंगे कि JNK RTI एक्ट 2009 के स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट फाइल्स है। ठीक है, यानी कि आपको इसमें JNK जो RTI एक्ट 2009 है उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। पहला है आपके सामने ऑप्शन, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई टू RTI एप्लीकेशन विद इन 35 डेज। सेक्शन 15 डील करता है पावर एंड फंक्शन जो है इंफॉर्मेशन कमीशन के। सेक्शन 14 जो प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको रिमूवल के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि सेक्शन 8 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉर एग्जाम्पशन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो ये बता दूं आपको कि इसमें जो सारे ऑप्शन हैं आपके BCD, वो सारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सेक्शन 8 यही प्रोवाइड करता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप इंफॉर्मेशन से एग्जाम्प्ट हैं डिस्क्लोज करने से। उसके बाद सेक्शन 14 ये प्रोवाइड करता है कि आप स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। सेक्शन 15 ये बोलता है कि पावर एंड फंक्शन जो इंफॉर्मेशन कमीशन के, ठीक है, उसके साथ डील करता है। लेकिन ये बोला है कि पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको RTI एप्लीकेशन का विद इन 35 डेज कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर जगह से पूछता है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बाहु फोर्ट के अपनी नज़र में रखें, ये बोलता है कि एक टेम्पल है जो हिंदू जो गॉडेस है काली, उसको डेडिकेटेड है। कहता है कि ये 300 साल पुराना है, ये माना जाता है। इट वॉज रिएम्प्ड बाय द किंग ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, इसको यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी के किंग्स ने यहाँ पर बनाया था। इट इज़ बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑन द रिवर झेलम, झेलम का जो रिवर है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है वो पूछा गया है। तो ये हिंदू गॉडेस काली को डेडिकेटेड है, बिल्कुल ठीक है। ये माना जाता है कि ये 300 साल पुराना यहाँ पर है। इट इज़ रिवैम्प्ड बाय द किंग ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, तो डोगरा डायनेस्टी के किंग्स ने इसको यहाँ पर रिवैम्प किया, इसमें कुछ चेंजिंग यहाँ पर लाई इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इट इज़ बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम, यानी कि जो झेलम रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये तावी रिवर जो है, ठीक है, जो आपकी तवी रिवर है, तवी नदी के किनारे यहाँ पर आपका बाहु फोर्ट किला बना हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर RTI एक्ट को उस वक्त बड़ा इन्होंने पूछा है,
मान लीजिए इसने पूछा है अब ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। अगर हम आरटीआई एक्ट 2009 की बात करें, सेक्शन 24 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सेक्शन 23 गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स, सेक्शन 20 ग्राउंड फॉर रिजेक्शन एंड सेक्शन 19 पावर टू मेक रूल्स बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का गाइस आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 23 यहाँ पर बोलता है गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर गाइस एक चीज़ बता दूं, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है तो सीरीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर रोज़ाना मिलने वाली है। और एक बार फिर से आपको बोलूँ कि आज आपका हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे आज इसको देख रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का फॉर सुपरवाइजर। ठीक है, 24 है। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर चिनाब रिवर पे नहीं है? सलाल, डुलहस्ती, चूतक या बगलिहा? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, दैट इज योर चूतक। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर ही पूछा हुआ है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह? यानी कि महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के कौन रहे हैं? बाद में जो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर बने हैं, उनका नाम कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। मेहरचंद महाजन, बलराजपुरी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा या भजन सोपोरी? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है मेहरचंद महाजन, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जब यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का रेन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। Who was the photographer from Kashmir to back 2016 Wisden MCC यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड? तो कश्मीर से 2016 में बताना था, यानी कि 2019 का देखो, ये 2019 का पेपर है और यहाँ पे 2016 का करंट अफेयर आपसे पूछा है। ठीक है, तो आनंद शर्मा, अदनान अली, जहीदानी, अरशद हुसैन या साकिब मजीद? तो कौन थे वो फोटोग्राफर जिनको यहाँ पर MCC अवार्ड मिला था? तो उनका नाम था साकिब मजीद, साकिब मजीद। अब गाइज यहाँ पर ये टॉपिक आपके आज भी अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपका अगर JKSSB पेपर पूछती है तो उनका ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट रहता है उसमें जैसे कि वो क्या पूछते हैं, प्रियम्बल पूछते हैं, फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछते हैं और DPSP पूछते हैं और फीचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं। बस इतना ही वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पूछते हैं, बाकी चीज़ें वो नहीं पूछती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूछते ही पूछते हैं। तो ये बताना है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट मैंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द राइट्स ऑफ वुमेन। अगर वुमेन के राइट्स की बात करूं तो आप तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। द राइट टू फुल इक्वलिटी इन ऑल सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड लीगल मैटर, द राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द राइट टू प्रॉपर्टी टू मैरिड वुमेन डाइवोर्स। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मुझे बोलेंगे कि हमारे जो DPSP हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर था इट वाज योर ऑप्शन नंबर डी, द राइट टू प्रॉपर्टी टू मैरिड वुमेन बीइंग डाइवोर्स। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जिस औरत की शादी होती है अगर वो यहाँ पर डाइवोर्स हो जाती है तो उसका राइट टू प्रॉपर्टी पे हक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज इंपॉर्टेंट। रंजीत सागर डैम ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? चिनाब रिवर, झेलम रिवर, ये रावी रिवर या इंडस रिवर? ठीक है, तो रंजीत सागर डैम जो यहाँ पर बना हुआ है गाइज, ये बना हुआ है आपका रावी रिवर पे। ठीक है, रावी नदी के किनारे यहाँ पर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, आपने बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है अगर हम जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर यहाँ पर बात करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का नहीं रहा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि राज तरंगिनी को जो एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है अर्ली इंडिया का हमारे कश्मीर रीजन में, इसको किसने लिखा है? दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन और आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको लिखा है पंडित कल्हाना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिपरिंग ऑफ द कश्मीर वैली? इनमें से कश्मीर वैली की जो सिपरिंग है वो कौन सी है? गंगाबल, सिपरिंग होता है चश्मा। ठीक है, गंगाबल, विष्णुपद, मारतंड या मनसबल? तो कौन है इनमें से जो सिपरिंग है हमारे कश्मीर का? दिस इज योर
यहाँ पर देखिए स्प्रिंग्स को नाग के नाम से भी बोला जाता है। कुछ यहाँ पर कुछ फेमस स्प्रिंग है यहाँ पर, अगर हम देखें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसे हम बोलते हैं मार्तंड नाग। ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल भी है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्प्रिंग है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वेरी नाग है, एक अच्छा बल नाग है, एक मलाख नाग है, एक कोकर नाग है, एक मार्तंड नाग है, एक दूसरा है अंदर नाग। ठीक है, ये कुछ स्प्रिंग है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ह्यून सांग, जो ह्यून सांग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए थे, एक एमिनेंट चाइनीज ट्रैवल है। ठीक है, जो इंडिया में 7th सेंचुरी में इन्होंने विजिट किया था। विच डायनेस्टी, तब जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी, यानी कि कश्मीर में तब कौन सी डायनेस्टी का रूल चल रहा था? ये क्वेश्चन बड़ी बार जेकेएसएसबी ने पूछा है ह्यून सांग को लेकर। आदित्य, उत्पाला डायनेस्टी, गोरंता डायनेस्टी या कारकोता डायनेस्टी? उस वक्त कौन सी डायनेस्टी का राज चल रहा था यहाँ पर जब ह्यून सांग जो चाइनीज ट्रैवलर 7th सेंचुरी में यहाँ पर आए हुए थे? उस वक्त यहाँ पर कारकोटा डायनेस्टी जो थी उसकी यहाँ पर राज चल रहा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पकल डूल। पकल डूल प्रोजेक्ट को लेकर आपने बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट गाइस जो है यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि ये जो मारसूदर रिवर जो है, जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है 1000 मेगावाट की है। तो ये क्वेश्चन 2 बार यानी कि जो एग्ज़ाम हुए थे, एक बार पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था, एक नेक्स्ट के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये बोलता है कि इट इनविसेजेस 167 मीटर हाई कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम है ये। इसमें अंडरग्राउंड पावर हाउस है नियर द विलेज डूल, जो विलेज डूल है उसके पास में यहाँ पर इसका पावर हाउस, यहाँ पर अंडरग्राउंड पावर हाउस रहेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने कल की वाली, जो अगर आपने पिछली 2 वीडियो देखी थी, वहाँ पे मैंने कहा था कि इसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज योर रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। और ये जो मारसूदर रिवर जो है दक्षिण वाली साइड, तो वहाँ पर जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाहू फोर्ट, जो बहुत एक आइकॉनिक, एक मॉन्यूमेंटल मार्वल समय जम्मू में देखने को मिलता है, किसने इसको बनाया था? राजा बाहुबली, राजा बाहुलोचन, अत्ता मोहम्मद खान, म्यान हाथू। इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था राजा बाहुलोचन जी ने। ठीक है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी जेकेएसएसबी ये नहीं कि हमेशा आपसे टफ क्वेश्चन ही पूछता है, आपसे इजी क्वेश्चन और कुछ ईजीएस्ट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी होती है तो आप उन ईजी क्वेश्चंस को आराम से कर लेते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो आपके मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, इकबाल प्रोजेक्ट रावी बेसिन पे है, कामा प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन पे, बगलिहार प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन पे है, पहलगाम प्रोजेक्ट रावी बेसिन पे है। तो कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर करेक्ट है? आपको पता है कि बगलिहार प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन पे चंद्रकोट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए आप सबको पता है कि ये साइन हुआ था प्रपोजल 1960 में। ठीक है, अगर आपने 1960 डेट लेकर चली है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे 1960 पूछी हुई है। अब यहाँ पर आपको पिछले वाले जो कुछ डेट्स हैं वो भी याद रखनी पड़ती हैं, 1 सितंबर, 29 सितंबर, 19 सितंबर एंड 15 सितंबर। अगर आपने ये भी याद रखा होगा ना सितंबर 1960, तब भी आपका फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने एक गड़बड़ कर देना था। इसलिए आपको कभी कभी कुछ डेट्स भी याद रखनी पड़ती हैं। तो 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक में जाकर ये प्रपोजल साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी का। अब यहाँ पर चिनैनी नाशरी टनल जो है, इसके रिलेटेड आपने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है? ये बोलते हैं कि इसने चिनैनी और नाशरी के जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया है 10.9 किलोमीटर से, पहले जो कि 41 किलोमीटर का हुआ करता था। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इसने जो डिस्टेंस है जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे का वो 100 किलोमीटर से कम कर दिया है। फिर कहता है कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टनल, ये पहला इंडिया का टनल है जिसमें यहाँ पे वर्ल्ड क्लास का इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर इक्विप्ड है। कहता है कि ये टनल जो है 7 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये 950 मीटर के आल्टीट्यूड पर यहाँ पर बना हुआ है। अब पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। अभी अगर हम बता दें कि ये कल वाली वीडियो मैंने बताया था, ये 9.02
8 करके कुछ इतने किलोमीटर ना 9 किलोमीटर कम से कम आप याद रखिएगा, ये 9 किलोमीटर का टनल है और एशिया का सबसे बड़ा टनल है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिनैनी नाशरी टनल का दूसरा नाम क्या है। इसका नाम चेंज करके कुछ और नाम रखा गया है, वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अगर आपको पता नहीं है। ठीक, 38th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेन स्कायर इन गुलमर्ग। तो कौन सी ऐसी प्लेसेज है जो फेवरेट डेस्टिनेशन है जो यहाँ पर ट्रेन स्कायर्स आते हैं गुलमर्ग में, तो कौन सी वो जगह है? बेताब वैली, अफरवाट रेंज, चंदनवाड़ी या पंचतारनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कायर्स आते हैं गुलमर्ग में वो जाते हैं अफरवाट रेंज में। ठीक है, ये अफरवाट रेंज है जहाँ पर ये ट्रेन स्कायर आते हैं गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 39, खारदुंगला, ला होता है पास, ला इज व्हाट? ला इज पास। खारदुंगला एक हाईएस्ट मोटर एबल रोड है इंडिया में, इस गेटवे टू द फॉलोइंग ऑप्शन। ये कौन से आप बताना है कि कहाँ का ये गेटवे है? द्रास वैली से, यहाँ से आप द्रास वैली जाएंगे, नुब्रा वैली, जंस्कार वैली या बारामूला। तो गाइज यहाँ से अगर आप खारदुंगला से आते हो तो आप पहुँच जाते हो नुब्रा वैली में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी जो यहाँ पर राइस की वैरायटी है वो बनती है? स्टार क्रिम्सन, K332 गोल्ड स्पर या MM3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का गाइस जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, K332 याद रखेगा। K332 की जो राइस की वैरायटी है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है। तो गाइस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चिनैनी नाशरी टनल जो है इसका दूसरा नाम, इसको चेंज करके क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये क्वेश्चन, ये जो इस टनल के बारे में JKSSB का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन रहता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।